स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 100% 2021 में आना ही है। ठीक है, चलिए हम इनके जीवन परिचय की बात करते हैं तथा इसका साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव ज़्यादा से शेयर करें, जिससे सभी के यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डाली, ऐसे पूछा जाएगा। या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों और रचनाओं का उल्लेख की, या ऐसे पूछा जाएगा। चलिए हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीवन परिचय कैसे पूछा जाएगा, यानी कि जीवन परिचय में क्या क्या लिखना है ये देख लीजिए केवल। ठीक है, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इतना सब कुछ न याद अगर रख पा तो कितना याद रखना है वो मैं साथ में बताता चलूँगा। ठीक है, उनका जन्म याद रखना है, यानी कि जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था ये याद रखना है। ठीक है, और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी ये याद रखना है, और माता का नाम ज्योतिकली देवी था ये याद रखना है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट बनता जाएगा मैं उसे बताता चलूँगा। ठीक है, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी वे निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे और सन 1979 यानी 19 मई 1979 ईस्वी को यह महान साहित्यकार रोग शैया पर ही चिर निद्रा में सो गया। यानी कि इनका जन्म याद रखना है, कहाँ पे हुआ था ये याद रखना है, माता पिता का नाम, और ये कब मरे ये कम से कम ये जीवन परिचय में याद रखना। ठीक है, और अगर साहित्य परिचय में बात की जाए क्या याद रखना है उसे देख लीजिए। अब आपको ऐड करनी साहित्यिक परिचय। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। सबसे पहली हेडिंग डालनी है आपको निबंधकार के रूप में। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित है, वहीं नित्य प्रत्य के जीवन की विविध गतिविधियों जैसे क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। और दूसरी हेडिंग डालनी है आलोचक के रूप में, यानी आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सूर्य साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है, इसमें भावात्मकता अधिक है। इसके अतिरिक्त उनके अनेक मार्मिक और समीक्षात्मक निबंध विभिन्न निबंध संग्रह में संग्रहित हैं। अगली तीसरी हेडिंग कौन सी डालनी, उपन्यासकार के रूप में, यानी जो जो हेडिंग जो मैं बताता जा रहा हूँ आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में या उपन्यासकार के रूप में, ये जो हेडिंग डालो उसी के बारे में थोड़ा बहुत आपको इसमें लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या लिखा है, द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। ये कौन कौन से उपन्यास हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा, ये 4 उपन्यास हैं इनके। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप प्रदान किया है। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं अब अंतिम हेडिंग इसकी, ललित निबंधकार के रूप में। द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणी हैं। द्विवेदी जी के ललित निबंधों में रसास्वादन की
अपूर्व क्षमता विद्यमान है। उनमें भावुकता, सरसता एवं कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। अब हम अंत में इनकी कृतियां देख लेते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कृतियां हैं इनकी। ये आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ये पूछी जा सकती हैं। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनको निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। पहला है निबंध संग्रह। इसमें कौन कौन से निबंध हैं? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता। इनका दूसरा आलोक साहित्य क्या है? सूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इनका इतिहास देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। इनके उपन्यास देख लेते हैं अब। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। और इनका पांचवा है संपादन, नाथ सिद्धों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक। ये इनके संपादन है। और इनके लास्ट में अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। ये इनके और रचनाएं हैं। ठीक है, अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट में टाइप करें। पीडीएफ का इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आराम से घर बैठकर लिख सकते हैं। अगर वीडियो समझ में ना आया तो एक बार फिर से रिपीट करके इसे देख लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।